श्री अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी महाराज, मंत्र शिष्य भी हैं। श्री राम तारक मंत्र की दीक्षा आपने अगस्त जी से ली है और समस्त वेद वेदांग की शिक्षा भी महर्षि अगस्त जी से ली है। चतुर्दश विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री अगस्त्य महर्षि से कहा, गुरुदेव आप आज्ञा प्रदान करें कि मैं क्या गुरुदक्षिणा आपको अर्पित करूं, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा है पढ़न अध्ययन पूर्ति के पश्चात शिष्य को गुरु दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। अगस्त जी ने कहा, वत्स सुतीक्ष्ण, तुमने निर्मल निश्चल भाव से जो हमारी सेवा की है उस सेवा से हम इतने संतुष्ट हैं कि तुम्हारी गुरु दक्षिणा अवशिष्ट नहीं, तुम्हारी गुरु दक्षिणा हमने स्वीकार मान ली है, हमें बिना दिए मिल गई गुरु दक्षिणा, मैं आशीर्वाद देता हूं। पर सुतीक्ष्ण जी थोड़ा हट करने लगे, नहीं गुरुजी कुछ तो कह दीजिए, क्या अर्पित करूं। तो अगस्त जी ने कहा, अच्छा तो जा, गुरु दक्षिणा में मुझे और कोई वस्तु नहीं चाहिए, साक्षात मेरे आराध्य इष्ट श्री राम जी को लेके आ, जब तक राम जी को लेके नहीं आना तब तक मुंह मत दिखाना। अब गुरु जी की आज्ञा होगी तब तक मुंह मत दिखाना, तब तक यहां आना नहीं। इसलिए एक ही वन में रहकर, एक ही जगह में रह करके, निकट ही रह करके इतना लंबा समय केवल साधना उपासना में व्यतीत हो गया, आए नहीं। ऐसा होता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने एक घटना सुनाई थी, बड़ी विलक्षण घटना है। महाराज जी के, बक्सर वाले मामा जी के श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी के एक गुरु भाई थे, बड़े गुरु भाई, उनका नाम था श्री मोहन दास जी। बड़े खानदानी जमींदार परिवार का उनका जन्म था, खूब संपन्न थे। खाकी बाबा के चरणों में अगाध श्रद्धा हुई, खूब भजन में लग गए, बार बार आग्रह करते थे मुझे विरक्त वेश दे दीजिए। बाबा कहते थे अभी तुम इस योग्य नहीं हो, पर वो कहते नहीं महाराज अब घर में बिल्कुल मन नहीं लगता, अब तो हमको वेश दे दीजिए। उनका अधिक हठ देख करके श्री खाकी बाबा सरकार ने उनको साधु वेश प्रदान कर दिया, विरक्त साधु बना दिया, नाम रख दिया मोहनदास। वे सुदूर क्षेत्र में जहाँ कहीं वो निवास करते थे वहाँ रह करके वे तीव्र गति से भजन में लग गए। इतनी निष्ठापूर्वक उन्होंने भजन किया कि धीरे धीरे भजन की प्रसिद्धि हो गई, तमाम लोग आने जाने लग गए, एक छोटा सा आश्रम बन गया। उस जमाने में जब कार वाले गाड़ी वाले लोग थे ही नहीं, बहुत बड़े लोगों के पास गाड़ी हुआ करती थी, बड़े अधिकारी ऑफिसरों के पास गाड़ी होती थी। अब आज से कम 75-80 साल पुरानी बात होगी। तो आप कल्पना की, जो 75-80 वर्ष पहले गाड़ियां सबके पास कहाँ थी हैं? हाँ, 50 साल से ज्यादा तो खाकी बाबा को गए हुए हो गया। तो उनको एक गाड़ी भी आ गई, जीप गाड़ी। धीरे धीरे समृद्धि बढ़ गई। तो अब बाबा का दर्शन करने वो आए गुरु जी का, तो बढ़िया रेशमी अचला था, घड़ी थी, अंगूठी थी, गाड़ी तो थी ही, अमीर परिवार के तो पहले से ही थे। तो गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया और कुछ नए नोटों की गड्डी भी चरणों में चढ़ाई। तो श्री खाकी बाबा ने देख कर भी अनदेखा कर दिया, माने जैसे पहचानते ही नहीं। धूना पर बैठे थे, कहा सरकार आपका बालक शिष्य सेवक मोहनदास। जब 2-3 बार कहा मोहनदास, तब उन्होंने ऐसे देखा, ऐसे देखा, कड़ी नजर से देखा और देख के कुछ बोला नहीं। धूना की जलती हुई लकड़ी उठा करके पीटना शुरू कर दिया, सीधे जलती हुई लकड़ी से मारना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती है मोहनदास अपना नाम बताने में? तुम मोहनदास हो गए हो कि कंचन कामनी दास हो गए हो? हमने पहले ही तुमको मना किया था, अभी तुम विरक्त वेश के योग्य नहीं हो, लेकिन तुम माने नहीं। थोड़े दिन भजन किया और माया के चक्कर में फंस गए।
कुछ भी स्वीकार नहीं किया। कपड़े जल गए थे, फट गए थे, शरीर में भी कुछ दाग लग गए थे, जलने, लकड़ी जलती हुई होगी तो दाग लगेंगे। लेकिन धन्य है मोहनदास जी ने चरणों में सिर रख दिया, एक शब्द नहीं बोले। बोले हमको ये तुम्हारा स्वरूप पसंद नहीं है, हम तुमको मोहनदास को मोहनदास के रूप में देखना चाहते हैं, जाओ मोहनदास बनो। प्रणाम करके वे चले गए। सोनपुर जिला है, डालमिया नगर। डालमिया नगर कहाँ है? बिहार में है। बिहार में डालमिया नगर के पास सोनभद्र नदी, सोनभद्र नदी के पास जाकर के मोहनदास जी बैठ गए। फिर इसके बाद बैठ गए तो न किसी की ओर देखा, न किसी की बात सुनी, निरंतर नाम जप नीचा सिर किए हुए। कोई कुछ दे देता तो खाते भी नहीं थे, ऐसे ही पता नहीं कैसे बिना अन्न जल के ही रह गए। शरीर कृश हो गया। कुछ काल में वे सिद्ध पुरुष के रूप में विख्यात हो गए, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। बैठे बैठे शरीर वैसा ही रह गया, क्योंकि चलेंगे फिरेंगे नहीं तो शरीर जिस अवस्था में था उसी अवस्था में शरीर रह गया। कुछ समय के पश्चात श्री खाकी बाबा सरकार डालमिया नगर पधारे। तो एक अधिकारी थे, शायद रेलवे के थे या किसके थे, त्रिपाठी जी, उनके शिष्य थे। उनके घर में श्री खाकी बाबा सरकार रुके। तो उन्होंने, हाँ, गुरु पूर्णिमा का दिन था। सवेरे सवेरे प्रातः काल स्नान ध्यान करके बैठे थे खाकी बाबा सरकार। तो बोले कि आज मुझे अपने मोहनदास की याद आ रही है। तो कौन मोहनदास? बोले हाँ मेरा शिष्य है, इसी क्षेत्र में कहीं है, पता लगाओ। त्रिपाठी जी ने पता लगाया। अरे यहाँ तो कोई आपका शिष्य नहीं, कोई साधु नहीं। हाँ, एक सोनभद्र नदी के किनारे कुछ वर्षों से एक अवधूत महात्मा बैठे हैं, न किसी की तरफ देखते हैं, न बोलते हैं, न सुनते हैं। एक जगह बैठे हैं, ठंडी गर्मी बरसात, खुले आकाश के नीचे बैठे हैं। कोई कपड़ा उड़ा जाता, कोई कपड़ा उठा के ले जाता, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। बाबा के नेत्र भराए, बोले वही मेरा मोहनदास है। और बाबा स्वयं चलकर वहाँ पधारे। आज गुरु पूर्णिमा थी। मोहनदास जी ने चरणों में सिर रख दिया, रोने लगे, आंसुओं से गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। और गुरुजी ने मस्तक पर हाथ रखा और कहा, अब हमें संतोष है, अब तुम सच्चे अर्थ में मोहनदास हो गए। और फिर वहीं उन्होंने फिर साथ ले आए। कहाँ? बक्सर। फिर कितने समय तक विराजे? हाँ, फिर उनको मोहनदास जी को अपने साथ ले आए बक्सर, और फिर काफी समय तक मोहनदास जी विराजे। इसके बाद उनके सामने ही उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ। गुरुजन कोप करके भी कृपा करते हैं। कृपा तो कृपा है ही, उनका अनुशासन भी कृपा है। लेकिन इस कृपा को पचाने वाला कोई मोहनदास जी के जैसा हो तो काम बन जाता है। बाबा खाकी बाबा सरकार कितने सिद्ध पुरुष थे, इसकी चर्चा करना अत्यंत कठिन है। आप इसी से अनुमान लगाइए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया था, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और हिंदू विश्वविद्यालय काशी में स्थापित करना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। खाकी बाबा सरकार ने आशीर्वाद दिया और वो 5 ईंट काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास खाकी बाबा सरकार के हाथ से कराया। 5 ईंट बाबा के हाथ से लगी। और उस समय काशी के बड़े बड़े विद्वान वहाँ मालवीय जी के आगे पीछे चलते थे। अब वो कहते हैं मलविया से बोलते थे खाकी बाबा सरकार। तो लोग बड़े बड़े काशी के पंडितों ने कहा कि कहाँ से पागल को पकड़ लाए, आपको सम्मान पूर्वक भी नहीं बोलते हैं, ये बाबा मलविया बोलते हैं। तब आपने कहा कि इनको सामान्य मत समझो, ये साक्षात श्री हनुमान जी महाराज हैं, ये हनुमान जी का ही स्वरूप है। ऐसे थे खाकी बाबा सरकार। तो वस्तुतः सुतीक्ष्ण जी के ऊपर गुरु जी का कोप नहीं हुआ, वस्तुतः सुतीक्ष्ण जी के ऊपर गुरु जी की कृपा हुई। बोले बड़ा गुरु दक्षिणा देने वाला बना है तो ला, राम जी को दक्षिणा में लाकर अर्पित करना। राम जी को लेके आना तो आना, नहीं तो मुंह मत दिखाना। इसलिए आज गुरु दक्षिणा की पूर्ति हो रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे तो आज्ञा है
बिना सरकार को लिए मैं गुरु दर्शन के लिए नहीं जा सकता, तो आज मौका पड़ा है, आज आपके सहित ही गुरु जी के पास जाऊंगा। और भगवान आपके संग में गुरु जी के पास चलूंगा, आपको पहुंचाने नहीं जा रहा हूं, आपको साथ लेकर गुरु जी के पास जा रहा हूं, इसलिए आप पर निहोरा नहीं है। निहोरा तो तब होता जब आप जा रहे थे और हमारा जाना कठिन होता, और फिर हम कहते नहीं नहीं हमको ले चलो, आप कहते चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा हट कर रहे हो तो चलो हमारे साथ, तो हम निहोरा मानते गए। आपने बड़े निहोरे किए, बड़ी अनुनय विनय प्रार्थना की, तब आपने हमको संग लिया। आप तो यहाँ पहली बार आए हो, आपको पता नहीं हमारे गुरु जी के आश्रम का मार्ग क्या है, तो हम चल रहे हैं, इसमें आपका कोई निहोरा नहीं है, हैं? निहोरा नहीं है माने मैं अपने मतलब से ले जा रहा हूं, आपका कोई निहोरा नहीं है। भगवान का संबोधन है, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। भगवान का संबोधन है कृपा निधि, कृपा के खजाने जो भगवान हैं। इसका अर्थ है कि कृपा निधान, कृपा करना इनका स्वभाव है। यदि कृपा न करते, अपनी ईश्वरता का, अपनी सर्वज्ञता का आश्रय लेते, तो कहते नहीं नहीं रहने दो, तुम रहो यहीं, हमको किसी से रास्ता वास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही चले जाएंगे। लेकिन श्री ठाकुर जी कृपा निधि हैं, किसी न किसी बहाने आश्रित जी ऊपर कृपा करते हैं। बिगड़ी बनावे कृपा निधि की नई, आहा, बिगड़ी बनाना इनका स्वभाव है। चतुराई देख करके कि ये गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु जी को मुझे ही भेंट करना चाहते हैं, ये जान करके श्री राम जी प्रसन्न हो गए, और श्री राम जी भी खूब हंसे और श्री लक्ष्मण जी भी हंसे। और एक विलक्षण बात है, चले सुतीक्ष्ण जी महाराज राम लक्ष्मण जी को, जानकी जी को साथ लेकर चले, तो ऐसे ही नहीं चले, मार्ग में सत्संग होते हुए जा रहा है, प्रभु के साथ सत्संग। देखिए सत्संग माने क्या होता है, सताम संगः सत्संगः, सत्पुरुषों का संग जो है उसको सत्संग कहते हैं। सत किसको कहते हैं? अस्तिति सत, जो सदा विद्यमान रहे उसे सत कहते हैं। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच, उसे सत कहते हैं। इसलिए सत्स्वरूप भगवान, उनमें आसक्ति को भी सत्संग कहते हैं। सत्संग, सत्स्वरूप भगवान में आसक्ति है, इसलिए भगवत चर्चा भी सत्संग है, भक्तों की चर्चा भी सत्संग है। तो वस्तुतः श्री राम जी का संग ही सत्संग है, सत्स्वरूप परमात्मा का संग ही सत्संग है। आज सत्संग मिल रहा है, तो वक्ता कौन है? वक्ता तो राम जी हैं, और श्रोता, प्रधान श्रोता कौन है? प्रधान श्रोता सुतीक्ष्ण जी हैं, और लक्ष्मण जी और जानकी जी भी श्रोता हैं। बातचीत करने में रास्ता बहुत जल्दी कटता है, और बातचीत में भी व्यर्थ की चर्चा हो तो रास्ता तो कट जाता है पर समय नष्ट हो जाता है, और रास्ता भी चल रहे हों और सत्संग की चर्चा हो तो समय तो कट ही जाता, रास्ता तो कट ही जाता है, और जीवन की, जन्म की, समय की सार्थकता भी हो जाती है। भगवान भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, और भक्ति का वर्णन करते करते और वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, उसी न्याय से विविध प्रकार के भक्ति के स्वरूप का विवेचन करते हुए प्रभु श्री राम चल पड़े, और चलते चलते त्वरित गति से महर्षि अगस्त्य के आश्रम के सन्मुख पहुंच गए। तो साथ ही ले जाना चाहिए था, लेकिन सुतीक्ष्ण जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को, जानकी जी को वहीं खड़ा कर दिया। प्रभु आप यहीं खड़े रहिए, मैं गुरु जी के पास जाता हूँ। अब गुरु जी को जाकर सुतीक्ष्ण जी ने साष्टांग प्रणाम किया,
और ये विचार कर रहे हैं कि गुरुजी अब मेरी ओर देखकर क्या कहते हैं, क्यों गुरुजी ने कहा था कि ऐसे मत आना, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो राम जी को लेकर आना। तो अब देखें क्या कहता है ये शिष्य। ये कौशलाधीश क्यों कहा? इसलिए कहा कि कौशल उत्तर कौशलाधिपति चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के घर में प्रभु का अवतार हो गया, और ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नरभूपा तिनके ग्रह अब तरिहूं जाई। ये जो भगवान ने वचन दिया था उसको सत्य किया, और ये जगत का आधार, यही विधि जग हरि आश्रित रही। ऐसे जगत के आधार कौशलेंद्र प्रभु श्री राम वे आए हैं, अर्थात श्री राम जी को ही गुरु दक्षिणा के रूप में मैं लाया हूँ।